नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और अपने इस चैनल पर और आपके इस परिवार में जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आज जो हमारा करंट अफेयर है बहुत स्पेशल करंट अफेयर होने वाला है, क्योंकि आज के करंट अफेयर से 100% 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए जो 2023 में परीक्षाएँ होने वाली हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, जिसमें हम स्टैटिक को भी कवर करने वाले हैं और प्लस करंट अफेयर को भी हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। और हम किसी भी चीज़ को जो है ना बहुत कनेक्ट करेंगे सारी बातों को कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो टाइम को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान ने ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है, देखो यही बातें पूछी जाती हैं, सबको पता है कि ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई है, 11 अप्रैल को मनाई गई है। ठीक है, ये सबको पता है इस टाइम। ठीक है ना, ये सबको पता है कि कब मनाई गई है, 11 अप्रैल को मनाई गई है, परंतु ये नहीं पता है कि अवकाश घोषित किसने किया है। तो किसने किया है ये बेटा राजस्थान ने जो है इसको अवकाश घोषित कर दिया है। किसने कर दिया है? राजस्थान ने इसको अवकाश घोषित कर दिया है। ठीक है, और प्रतिवर्ष जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका जन्म जो हुआ 11 अप्रैल 1827 को हुआ। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सतारा में। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के सतारा पर। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्मारक की अगर हम बात करें तो स्मारक है फुलेवाड़ा, फुलेवाड़ा पुणे में जो है फुलेवाड़ा है। ठीक है, यहाँ इनका स्मारक है। और विवाह जो हुआ है वो किससे हुआ है? सावित्रीबाई फुले ने। और महिला शिक्षा का लाभ जलाया था इन्होंने ही। महिला शिक्षा का लाभ जो है वो सावित्रीबाई फुले ने जलाया था, क्योंकि इन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल जो है पुणे में स्थापित किया था। ठीक है, अब बात करते हैं पुस्तक की इनकी। तो गुलामगिरी और एक दास्ता पुस्तक और होती है। कौन सी? दास्ता पुस्तक लिख लेना और दूसरी गुलामगिरी पुस्तक भी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वो 14 सितंबर 1857 की थी। और सत्यशोधक मंडल की स्थापना जो की थी 54 में की थी। कब की थी? सत्यशोधक मंडल की, वो भी लिख लो, छाप लो। सत्यशोधक मंडल की जो स्थापना की थी वो 1854 में की थी। किसने? किसने? ज्योतिबा फूले ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वो कब की थी? 1873 में। इतनी बात आप ज्योतिबा फूले से याद कर लेना और मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट में आते हैं। अगर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के एक कीबीथू जगह है। ठीक है, अंतिम बिंदु है पूर्वी। तो क्या है? पूर्वी अंतिम बिंदु कीबीथू है हमारा। देखिए, पूर्वी बिंदु कीबीथू है। ठीक है, गौरमाता पश्चिमी बिंदु है, उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल है, और दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब कोल करते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं तो उत्तर में आ गया इंदिरा कोल, पॉइंट मतलब पद होते हैं तो दक्षिण में हो गया पद। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगर माता की बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पश्चिम में जाएंगे, तो गौर माता जो होगी वो पश्चिम में हो गया बिंदु। और कीबीथू, ठीक है, कीबीथू जो होगा वो किधर होगा? वो होगा आपका पूर्वी बिंदु। तो ये चारों बिंदु याद कर लेंगे हम। सीमावर्ती गाँवों में वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है। किसने किया? पहली तो बात ये याद रखना आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? वाइब्रेट विलेज। अब ये किससे संबंधित है? सड़क संपर्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क संपर्क से संबंधित है। 2022-23 से 2025-26 तक, यानी कि जितने भी इस योजना के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य आएंगे उनको सड़क संपर्क से जोड़ना है। सड़क संपर्क से जोड़ना है। और उसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर आएगा, सिक्किम इसके दायरे में आएगा, हिमाचल प्रदेश इसी के दायरे में आने वाला है, और लद्दाख और यूके। तो जितने भी हमारे ये राज्य बताए हैं इनमें से 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गाँवों को जो है सड़क से संपर्क करना है, का विकास करना है यहाँ से। ठीक है भाई, यानी कि 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गाँव। बेटा इसको याद रख लेना अच्छे से। प्रथम चरण की अगर हम बात करें, प्रथम चरण में 662 गाँव लिए गए हैं, जिसमें से 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश के लिए गए हैं। 455 गाँव कहाँ के लिए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। इसकी एक ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणा ने बीज बो दिया। ये क्या याद रखने के लिए? दर्रा याद रखने के लिए। एग्जाम में आता है दर्रा। तो अरुणा ने बीज बो दिया, तो बीज से अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, बीज बो से बोमडिला, और दी से दीफू, और या से यांगयाप। इस तरीके से हम इन दर्रों को याद कर सकते हैं। तो शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपने तैयार इसको कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा आपको।
ठीक है। अगर नोट भी नहीं करना चाहते, एक दो बार इसको सुन लिया करो, देख लिया करो, ये आपको जो है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2 क्वेश्चन हमारे जो हैं यहाँ से हो चुके हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर होते हैं कि करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ आपको दिया जा रहा है। यदि आपने इतने को कवर कर लिया तो मैं मानता हूँ आपको किसी भी परीक्षा में जो है करंट अफेयर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, मगर अब जो करंट अफेयर की समस्या आपको ख़त्म कर देनी है। क्यों ख़त्म कर देनी है? क्योंकि मैं आपको पूरे तरीके से डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण, एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र यूपी बना। यूपी में भी कहाँ बना? महाराजगंज। क्या बना? महाराजगंज बना। इतनी याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गिद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको वातावरण का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। वातावरण का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। सफाई कर्मचारी कहा जाता है। दूसरी बात, अगर गिद्ध से ही करें हम तो ये IUCN यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में आता है। रेड लिस्ट में भी कैसा आता है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त ये आता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ से हो गई है। ठीक है, इतनी बात आपकी यहाँ से हो चुकी है। अब गिद्धों की कमी का कारण आपको पता होना चाहिए। क्या कारण है? गिद्धों की कमी का कारण क्या है भाई? जल्दी बताइए जल्दी। एक दवाई होती है दर्द निवारक दवाई होती है जिसको हम कहते हैं डिक्लोफेनेक। एक ये दवा होती है, दर्द निवारक दवा होती है डिक्लोफेनेक। ठीक है भाई, तो ये जो दवाई है इसके कारण जो है ये मतलब जंतुओं को लगाई जाती थी, तो उसकी वजह से जंतुओं का जो मांस खाते थे, गिद्ध खाते थे, जिसके कारण जो है गिद्धों को भी ये बीमारी और गिद्धों को जो है क्या होने लगा? कमी होने लगी। ठीक है भाई, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर क्या की और भी देखते हैं क्या है। ये तो हो गया यहाँ से रिलेटेड। और भी करंट अफेयर हम यहाँ देखें तो गिद्ध संरक्षण के लिए पैनल किसने, यानी कि गिद्ध संरक्षण के लिए पैनल जो तैयार किया है वो किसने किया है? तमिलनाडु ने। इसको भी याद रखना, गिद्धों से बात है तो। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी में एक और, चलो जब संरक्षण की बात आई है तो यहाँ पर यूपी का एक और बात बता देते हैं हम। यूपी का अगर हम बात बताएं तो देखिए यूपी का चौथा व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर को बनाया गया। किसको बनाया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व को बना दिया गया है। तो देखो कितनी बात यहाँ से याद हो गई हमारे तीसरे क्वेश्चन से। देखो समझो, तीसरे क्वेश्चन से बात कितनी याद हो चुकी है। देखो, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कौन बना है? यूपी, और वो भी कहाँ? महाराजगंज। गिद्ध की अगर बात करें तो वातावरण का सफाई कर्मचारी कहा था, IUCN की रेड लिस्ट में आता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। गिद्धों की कमी का कारण जो है डिक्लोफेनेक एक दवाई होती है दर्द निवारक, वो होता है। गिद्ध संरक्षण के लिए पैनल जो बनाया गया तमिलनाडु बनाया गया है। यूपी का चौथा, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर को बनाया गया। टाइगर के ऊपर ही बात करेंगे, घबराओ मत, उसके ऊपर ही बात करेंगे। ये सब टेंशन ना लो आप, सब बिल्कुल कंप्लीट डाटा दिया जाएगा, कंप्लीट बिल्कुल। ठीक है, कंप्लीट डाटा आपको यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है 3 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन आपको कवर कर लिए हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि 3 क्वेश्चनों में इतना कुछ डाटा मिल गया है, बहुत कुछ डाटा मिल गया है। ठीक है, अगर चौथा क्वेश्चन में देखूँ यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो क्या है वो क्वेश्चन चौथा, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भरोक्सा, जिसे हम भरोसा कहते हैं, भरोक्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट। ये वैसे भरोसा होता है, इसे हम कहते हैं भरोक्सा अंग्रेजी में। ट्रस्ट ऐप शुरू किया है, अब भाई ऐप शुरू कर महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम कर, ऐसा कुछ तो होगा। तो देखिए सबसे पहले जियो लोकेशन के साथ इसे ऐड किया गया है। किसके लिए? जियो लोकेशन के लिए साथ, जियो लोकेशन के साथ क्या किया गया है, इसको ऐड किया गया है, ऐड कर दिया गया है जियो लोकेशन के साथ। फिर दूसरी खासियत अगर मैं बताऊं इसमें दूसरी खासियत क्या है, तो दूसरी खासियत यह है इसकी कि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पर जो है वो हम ISO मैसेज भी भेज सकते हैं, ISO मैसेज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी ये थोड़ी सी बात हो गई, ठीक है जी। तो चौथा क्वेश्चन ये हो गया था हमारा। कौन सा क्वेश्चन हो गया था? चौथा। थोड़ा सा बस इसको याद रखना, टेस्ट किसने शुरू किया है, यहाँ पर टेस्ट ऐप जो है किसने शुरू किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है खास ये है, बस जियो के साथ समझौता किया है, इतना क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेना तैयार, ठीक है। और तो कोई ऐसी खास बात इससे हमें लग नहीं रही कि हो सकती है, ठीक है भाई। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काम किया है। इतनी थोड़ी सी बात है, आपको माइंड में सेव करके रख लेनी है, ठीक है। चलिए हो गया है इतना, बढ़िया। पांचवा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज के करंट अफेयर का पांचवा क्वेश्चन क्या है? सारी सीरीज डल रही हैं, डेली करंट अफेयर आपका पड़ जाता है और आपको जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है काम करना है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो है ना कर्नाटक में, यानी कि पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक मतलब वो शुरू हुआ है अलायंस, जिसे हम कहते हैं IVCM। क्या है ये? यह है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन शुभारंभ किया गया है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करा गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, मोदी जी ने इसने कहा गया है कि भाई जितने भी हमारे सात प्रजातियों की बात करिए, यहाँ पर कितनी प्रजातियों की? सात प्रजातियों की बात की है, जिन पर हमारा ध्यान फोकस रहना है। अब वो 7 प्रजाति क्या है हमें पता होना चाहिए उनके बारे में। पहली जो है वो है चीता, दूसरी जो है वो है तेंदुआ, तीसरी जो प्रजाति है वो है आपका शेर। चौथी प्रजाति की अगर हम बात करें तो आपका बाघ। पांचवी प्रजाति की अगर बात करें हम तो हिम तेंदुआ। छठी की प्रजाति की हम बात करें तो हम इसको कहते हैं प्यूपा, ठीक है, या लेयर्ड भी बोलते हैं, लेयर्ड भी बोलते हैं। और सातवीं जो प्रजाति है वो सातवीं है जुगार, ठीक है। ये सातों जो हैं बड़ी बिल्ली की प्रजाति हैं, जो बड़ी बिल्ली कहते हैं, जिन्हें बिग कैट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, इसके लिए शुरू किया गया है। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया ने जो है ना, इंडिया ने इस अलायंस में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी
किया है। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी बात याद रखनी है यहाँ से। तो पहले इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कुछ और भी है क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहले क्या, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी जी द्वारा ठीक है IBCM अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया। इसमें 7 प्रजातियों पर फोकस किया गया है जिनको बचाना है, जिनका संरक्षण करना है, जैसे कि चीता, तेंदुआ, शेर, बाघ, हिम तेंदुआ, प्यूपाइन लेयर्ड बोलते हैं जिसको, और जुगुआर। ठीक है, तो इन पर $100 मिलियन का जो है निवेश भी किया है और विश्व लेवल पर एक बात कही है। अब इसके रिलेटेड अगर हम बात करें कुछ, तो देखिए क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मोदी जी ने कहाँ पर उद्घाटन किया इसका, इंदौर में। अगर हम और भी रिलेटेड बात करें तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बनावे यहाँ से, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, हुबली में किसने किया है, मोदी जी ने किया है, ये भी याद रख लेना। अगर नेक्स्ट की बात करें तो चीन के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने, कहाँ के, चीन के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने मोदी जी को एक नाम दिया है। मोदी जी को नाम दिया है सम्मान में लाओसियान। क्या नाम दिया है, लाओसियान नाम दिया है, यानी कि सम्मान में जो दिया है वो किसने दिया है, चीन के लोगों ने, इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं ने दिया है इसका लाओसियान नाम। प्रवासी भारतीय दिवस हो गया इंदौर में, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया हुबली में, और चीन के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने जो है सम्मान के लिए इन्हें नाम क्या दिया है, लाओसियाओ नाम दिया है। अब बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गए, कितने विकट बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा होता कोई ऐसा दिन होता जिसमें सारे क्वेश्चन ही विकट होते हैं, सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त होते हैं, समझ गए, जहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ठीक है भाई, चलो हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा, आप भी थोड़ा आराम करो, थोड़ा सा एक बार नज़र मारो इन पर, और हम जो है इतना इंक डाल लेते हैं अपने इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या है। ठीक है भाई, ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन बढ़िया बन जाए, यानी कि हम छठे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि राशिद खान, पहली बात तो ये इनसे ही क्वेश्चन बना लेते हैं। ये कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं और ऑलराउंडर हैं। दूसरी बात, अभी गुजरात के लिए खेल रहे हैं, गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं IPL। ठीक है जी, IPL 2023 में। ठीक है, इन्होंने अभी क्या करा है, इन्होंने ये जो क्या है सबसे ज़्यादा, यानी कि इन्होंने T20 क्रिकेट में इन्होंने क्या काम करा है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक ली हैं। यानी क्या ली हैं, हैट्रिक। क्या लिए हैं भाई, हैट्रिक ली हैं, यानी कि लगातार 3 विकेट लिए हैं, हैट्रिक लिए हैं, सबसे ज़्यादा हैट्रिक। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की कहते हैं, अगर हम सबसे पहली बात करते हैं तो IPL की सबसे पहली हैट्रिक, IPL की सबसे पहली हैट्रिक जो आई थी, आपको पता होगा 2008 में CSK चेन्नई सुपर किंग के तरफ से खेल रहे थे लक्ष्मीपति बालाजी खेल रहे थे, और उन्होंने सबसे पहली हैट्रिक ली थी IPL की। यानी IPL की पहली हैट्रिक जो ली थी वो किसने ली थी, लक्ष्मीपति बालाजी ने। ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा किसने करा है, अब क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहली हैट्रिक किसने की ली थी, लक्ष्मीपति बालाजी ने ली थी। और सबसे ज़्यादा हैट्रिक जो ली है वो किसने ली है, राशिद खान ने, गुजरात टाइटंस के हैं। ठीक है, इस बार गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे हैं, पिछली बार गुजरात टाइटंस की तरफ से खेले थे। ठीक है, IPL 2023 की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक ली है यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप बनाकर यहाँ फिट कर देना अपने माइंड में। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अगर नेक्स्ट में हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 7वां क्वेश्चन हमारा ये है, 7वें क्वेश्चन की अगर तरफ हम बात करें तो ये 7वां क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस, यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस
जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो इसकी बात करें 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। ठीक, पहली बात ये होगी। ठीक है, पहली बात ये होगी। अब इसकी खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो सैमुअल हनीमैन ने की थी। सैमुअल हनीमैन ने ये खोज की थी, आई थिंक 1455 को शायद। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सम्मेलन की, तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सम्मेलन उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन किया। जगदीश धनखड़ है। कौन है? जगदीश धनखड़ ने ये करा है उद्घाटन इसका। ठीक है भैया, उद्घाटन किया है जगदीश धनखड़ ने। अगर हम बात करें तो, और इसका जो विषय था, इसका जो क्या था, विषय भी आप छाप लेना। इसका विषय जो है वो क्या है? विषय इसका होमियो परिवार। ठीक है, होमियो परिवार। ठीक है, सर्वजन स्वास्थ्य। ठीक, सर्वजन स्वास्थ्य। ठीक है, एक स्वास्थ्य एक परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो ये क्या है? इसके विषय रहा है, ये इसका विषय रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं विषय वाले भी। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन ही विषय वाले पूछ लिए जाते हैं। आपको इस वाली बात में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, बन गया क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई, 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं। एक 8वां क्वेश्चन चिपका लीजिए, छोटा सा 8वां क्वेश्चन जो है चिपका लीजिए यहाँ पे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 8वां क्वेश्चन छोटा सा बना लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे इतना याद कर लो। 11 अप्रैल को मनाया था। कब मनाया था? 11 अप्रैल को। ठीक है भाई, 11 अप्रैल को मनाया जाता है भाई, इतना छाप लो, जल्दी छापो इसको। ठीक है, इसको जल्दी छापो। ठीक है भाई, चलिए 90वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, जिसके लिए हम थोड़े सा आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा इंक पिंक डाल लेते हैं मार्कर में। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। आपको टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है भाई, क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आज की सबसे बढ़िया अपडेट। ठीक है, विकट अपडेट जो आपने नहीं सुनी होगी, यानी कि 10 अप्रैल 2023 की बात है। 10 अप्रैल 2023 की बात है, यानी कब की बात है भैया? ये 10 अप्रैल 2023 की बात है। चुनाव आयोग ने कर दिया है खेला। लिख दिया मैंने भी खेला। क्या कर दिया? चुनाव आयोग ने खेला। क्या? पहली बात कि आम आदमी पार्टी को दे दिया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पार्टी का दे दिया है दर्जा। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पार्टी को क्या दे दिया है? दर्जा दे दिया है इसको। क्यों दिया है दर्जा? क्योंकि देखिए इसकी अब किन किन को दर्जा नहीं दिया, ये भी देख लो पहले दर्जा किन किन ने दिया। तो एक तो है आपकी तृणमूल कांग्रेस। किसको? तृणमूल कांग्रेस, इसको नेशनल पार्टी से हटा दिया है। दूसरा जो है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको भी नेशनल पार्टी से हटा दिया। तो ये 2 पार्टी हटा दी। पहला 8 पार्टी थी, 2 हटा दी, 6 रह गई, एक अब ये जुड़ गई। तो अब पार्टी टोटल कितनी हो गई? राष्ट्रीय पार्टी कितनी हो चुकी हैं? राष्ट्रीय पार्टी कितनी हो चुकी हैं? 7 राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी हैं। फिर 7 पार्टी हो चुकी हैं। इसने क्या करा? दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात, यानी कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा, इन 4 राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा आम आदमी पार्टी ने, इस वजह से इसको दर्जा मिला। अब देखिए इसकी शर्तें क्या होती हैं। देखिए, कोई भी दल 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल करता होता है, तभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। पहली बात ये होती है। फिर अगर कोई भी दल जो है अगर 2% सीटें जीतता है और कम से कम वो 11 सीटें जीतनी होती हैं लोकसभा की,
किन राज्यों में? 3 अलग अलग राज्यों में। 3 अलग अलग राज्यों में अगर कोई भी पार्टी जो है लोकसभा की 2% सीटें यानी कि 11 सीटें यानी कि 550 का मतलब है 55 दूनी एक मतलब 110, तो 11 सीटें अगर जीतता है तो उसको भी 3 राज्यों में अलग अलग लोकसभा की, तब भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल ले, लोकसभा राज्यसभा में 6% वोट हासिल भी करता है, तब भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है भाई, यानी कि दोबारा सुन लो, कोई भी दल अगर 4 राज्यों में 2% क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल करता है तब भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अगर कोई राज्य 3 अलग अलग राज्यों में 2% लोकसभा सीटें लेकर आता है, लगभग 11 सीटें लेकर आता है, तब भी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या कोई भी दल अगर 4 लोकसभा की सीटों के अलावा 4 लोकसभा सीटें लिया और उसके अलावा लोकसभा या विधानसभा राज्यों में 4 राज्यों में 6% सीटें भी हासिल कर रहा है, वोट हासिल कर रहा है, 6% वोट हासिल कर रहा है, 6% वोट हासिल कर रहा है, तो भी उसको जो है दर्जा मिल जाएगा। और ये सारे क्राइटेरिया पास की हुई थी आम आदमी पार्टी, इस वजह से इसको जो है दर्जा दे दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा इस टाइम का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेल्याम मुडी। ठीक है, बेल्याम मुडी राधा कृष्णन राव को गणित सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड मिला। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। ठीक है जी, इस अवार्ड को जो है गणित का नोबेल भी कहा जाता है। गणित का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल कहा जाता है, गणित का नोबेल। ठीक है भाई, गणित का नोबेल कहा जाता है। ये द्विवर्षीय होता है। क्या होता है? द्विवार्षिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। और इसे कौन कराता है? अगर हम बात करें तो विश्व सांख्यिकी कांग्रेस द्वारा। कौन कराता है? विश्व सांख्यिकी की कांग्रेस द्वारा कराया जाता है। पहली बात ये। अब हम यहाँ पर 2 बात और कर लेता हूँ। एक तो ये कि युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है नित्या इब्राहिम को। किसको दिया गया है? नित्या इब्राहिम को। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक क्वेश्चन इससे रिलेट होकर ये बन गया। मोस्ट है, छाप लो इसको। एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो टैक्साल विश्वविद्यालय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? वो दिया गया नवीन जिंदल को। किसको दिया गया? नवीन जिंदल को। ठीक है भाई, ये भी आप छाप लो, इसको भी छाप लो। कितने बढ़िया क्वेश्चन बन गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं भैया, देख लो। यानी कि बेल्या मुंडी राधा कृष्णन राव को गणित सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। गणित का नोबेल कहा जाता है। द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, इसको विश्व सांख्यिकी कांग्रेस द्वारा दिया जाता है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार जो दिया है नित्या इब्राहिम को दिया गया। टैक्साल विश्वविद्यालय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया नवीन जिंदल को दिया गया। यहाँ से रिलेटेड करके ये क्वेश्चन भी आप छाप सकते हो, ये भी आप छाप सकते हो। ठीक है, और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आने वाला है। आज के करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आने वाला भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसको भी पूरी तरीके से छाप लो आप। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023, यानी कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन जो किया गया है वो वाशिंगटन में किया गया है। वाशिंगटन में किया गया है ये। ठीक है, और यहाँ पर पुरस्कार जो मिला है, यहाँ पर जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? आप चौंक जाओगे, किसको मिला है? भारत बायोटेक को मिला है।
किसे मिला है? भारत बायोटेक को। वो भारत बायोटेक वही है ये जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड वैक्सीन लॉन्च की थी किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पुणे में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बनाई थी यहाँ से। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये और क्या काम करते हैं, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और, तो एक तो ये बात बन गई। और ये भारत की, अगर हम यहाँ से इम्पोर्टेंट एक और बात करते हैं तो भारत की VVV 154 BB 154 नाम की पहली नेजल वैक्सीन जो बनाने का श्रेय है वो किससे जाता है? भारत बायोटेक को जाता है। ठीक है, तो ये हो गए काम के क्वेश्चन आपके, रिवाइज कर लें इसको। ठीक, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ। पुरस्कार भारत बायोटेक को दिया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के साथ मिलकर। भारत की BBB 154 नाम की पहली नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है। इस तरीके से क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर के लिए केवल इतना ही। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमने टाइगर रिपोर्ट के ऊपर वीडियो बना दी है और आज की वीडियो में जो रहा था हमारा टाइगर प्रोजेक्ट रहा था, 50 वर्ष पूरे हो गए, उसकी भी हमने वीडियो बना दी है। बात करते हैं हम ट्रिकली माध्यम से J1 से लेकर 1000 तक वर्ग निकालने सीख लिए हैं। ठीक है, हमने धारा 144 IPC और CRPC में बता दिया है अंतर क्या होता है। ठीक है, सारी जो है क्लासेस आप देख सकते हो। आप चैनल पर जाइए, वीडियो में जाइए, वहाँ पर देखिए, बहुत सारी वीडियो जो है आपकी वहाँ पर क्लास अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।